ओम श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम श्री साईनाथाय नमः। भगवान साईनाथ, इनकी पंढरीनाथ, विष्णु भगवान के स्वरूप एक पंढरीनाथ जो पंढरपुर में विराजित है, इनके साथ की जो एकात्मता है, उनके साथ का जो तादात्म्य है, ये दर्शाने वाली एक कथा है। और अभी वारी का समय है, वारी का काल चल रहा है। जादोबा राय तुकाराम महाराज, इनकी पालखियां पंढरपुर को जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जैसे इस्लाम धर्मियों के लिए मक्का, जैसे क्रिश्चियन धर्म के लिए वेटिकन सिटी या बोलो या बेथलेहम या जेरूसलेम, वैसा हिंदुओं के लिए, खासकर महाराष्ट्रियन हिंदुओं के लिए, जो भूलोक का वैकुंठ बोलते हैं यानी कैवल्य धाम, वो पंढरपुर है। मुझे याद है, हम कुछ एक भजनी मंडली से मैं जुड़ा हुआ था, तो उनकी पंक्तियां मुझे याद आती है। जेव्हा नव्हते चराचर तेव्हा होते पंढरपूर। यानी भागवत धर्म संप्रदाय की ये मान्यता है कि जब ये चराचर भी निर्माण नहीं हुआ था, तब से पंढरी यहाँ है, क्योंकि वो कैवल्य धाम है, वैकुंठ धाम है। ये जो कथा है, ये कथा ऐसे उच्च दर्जा के, उच्च कोटि के भक्त की है, जिनको बाबा ने मां का दर्जा दिया था। ऐसी मां भी ऐसी नहीं, प्यार भरी, आए कशी असतो। इनका नाम था सीता देवी रामचंद्र तड़कर। साई सचरित के 9वें अध्याय में इनका बहुत अच्छा वर्णन आया हुआ है। इनके बारे में यह कथा उनके पोते वीरेंद्र तरखड़, इन्होंने स्वानुभव तरखड़ांचे यानी एक्सपीरियंसेस ऑफ तरखड़ फैमिली विद साई बाबा, ऐसी बहुत अच्छी भावनिक किताब लिखी है। और एक एक ऐसे उत्कृष्ट अनुभूतियां उसमें वर्णित की है, उसमें से ये एक है। अभी वो याद आने का कारण ये था कि जब पालकियों का माहौल चल रहा है और शिरडी की तरफ भी रामनवमी की जो पालकियां है वो भी प्रस्थान कर चुकी है, तब हम ये शूटिंग कर रहे हैं आज के एपिसोड का। ऐसा हुआ, एक वक्त ऐसा आया कि आपको तो पता है, उनको वो अर्धसीसी की बीमारी थी, यानी सर दर्द की बीमारी थी, माइग्रेन। और वो कितने उनके इलाज उपाय करने के बावजूद भी वो नहीं गई थी, और शिरडी में जाने के बाद कैसी वो दूर हो गई। इनकी रोचक कहानियां शायद अपने चैनल पर नहीं, लेकिन दूसरे चैनल पर मैंने कही है। अगर आप इच्छा जताते हैं तो फिर से मैं इस चैनल पर बताऊंगा। हुआ यूं, बाबा की भक्ति अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो गई थी, ऐसा मैं बोलूंगा। तरखड़ फैमिली में हर गुरुवार की आरती हो रही थी, सांझ सवेरे उनकी नाम जप पूजा अर्चा होना शुरू हो गया था। शिरडी में हमेशा जाना आना रह गया, चालू हो गया था ये फैमिली का, खासकर सीता देवी तरखड़ माँ जी का। तो एक बार उन्होंने पूछा बाबा को, बाबा मेरी बहुत इच्छा है कि एक बार पंढरपुर के दर्शन हो जाए, पंढरपुर की यात्रा मेरी अगर सफल हो जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझोगे।
बाबा ने पहले बोला, माए आए, तुझे शिरडी में जाने की क्या, अपना पंढरपुर में जाने की क्या जरूरत है, अपना पंढरपुर तो यही है। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ है आदत। दक्षिण द्वारका का निर्माण जब भगवान श्री कृष्ण ने किया था, इतिहास गवाह है कि उसका एक दरवाजा, एक प्रवेश द्वार पंढरपुर था और दूसरा प्रवेश द्वार शिरडी था। बाबा के बहुत ही लाडले भक्त बाबांचे बाळ बोलते थे, बाबा का लाडला। तो उन्होंने एक अभ्यासपूर्ण लेख लिखा है और उसमें यह साबित कर दिया है, एक दक्षिण द्वारका का ये दोनों ये है। इसलिए तो बाबा मस्जिद माई को द्वारका माई बोलते थे, ये हमारी द्वारका है। तो उन्होंने कहा, आए, वहां जाने की जरूरत नहीं है, अपना पंढरपुर तो यही है। थोड़ी सी नाराज हो गई माँ, जाने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने उनकी एक ऐसी विचारधारा थी, मनीषा थी कि पंढरपुर में जाने के बाद मोक्ष प्राप्ति होती है। और ये मान्यता गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वारकरी संप्रदाय आज लाखों की तादाद में उनके सदस्य वहां जाते हैं, पैदल चलकर जाते हैं, इस एकमेव कारण से कि पंढरपुर में जाना चाहिए। वहां का एक रास्ता सीधा वैकुंठ भूमि पर, वैकुंठ पद देता है, वहां जन्म मरण के फेरे से मुक्ति हो जाती है। बाबा ने भाप लिया कि माँ थोड़ी नाराज है, तो बोले, आए, चिंता नहीं कर, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, निश्चिंत रह, तू कोई चिंता नहीं कर। अब ये जब प्रसंग घटित हो रहा था, तब उनके जो पुत्र है, जिनका उल्लेख, जिनका जिक्र 9वें अध्याय में आया हुआ है, उनका नाम ज्योतिन्द्र तरखड़। ये महान हस्ती, जिनको बाबा अपने भाई बोलते थे, भाई, ये वहां मौजूद थे। जब बाबा ने ऐसे एक तरीके की अनुमति दी, तो फिर वो अपने घर आए बांद्रा, और उन्होंने पंढरपुर जाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया, इंतजाम कर लिया, वहां गए। अब सीता देवी तरखड़ा, पंढरपुर की मूर्ति आपने देखी होगी, थोड़ी सी एक ऐसी एक डायस है, डायस के ऊपर ऐसी ऊपर है, थोड़ी ऊंचाई पर है। उनके जो उपासक है उनको बड़वे बोलते हैं, बड़वे, उपाध्याय जो है उनको बड़वे बोलते हैं। ये विठल, पंढरीनाथ का एक नाम विठल है, वो विठल के बड़वे, जो उनके जो पुजारी है उनको बड़वे बोलते हैं। थोड़ी सी स्नान वगैरह सुचर्वित होके ये माँ बेटे वहां गए, थोड़ी सी भीड़ भाड़ कम होने के बाद वहां गए, विठल भगवान के दर्शन लिए, और दर्शन लेने के बाद माई की सीता देवी अपनी माँ जी की ये इच्छा थी कि अपने हाथ से हार पहना हो विठल को, लेकिन वहां वो जो पुजारी है वो मना कर रहे थे, क्योंकि वहां का नियम था, हर एक तीर्थ क्षेत्र का अपना एक नियमावली बनानी पड़ती है, वो इसके लिए कि सबको सुविधा हो। तो उसने बोला नहीं, लेकिन ये अड़ी रही जीत पर, नहीं, मैं तो विठल को हार पहना कर ही जाऊंगी, मेरे पांडुरंग भगवान को मुझे तो हारी पहचानना, हारी ही पहनाना है। लड़का था साथ में ज्योतिर्, उसने बोला, तो एक काम कर, बाबा के आशीर्वाद से हम यहाँ आए हैं, तू बाबा का नामस्मरण, नाम जप करो और बोलो कि बाबा मुझे मदद करो। उन्होंने आंख बंद की, हाथ में हार है, और इतने बोले, मुझे पंढरीनाथ को हाथ पहनाना है, बाबा मदद करो, ओम साई राम वगैरह बोल दीजिए। बात ये हुई, बड़ी अचरज की बात है, वो जो एकदम काले पाषाण की जो मूर्ति है वो दो कदम आगे आ गई, हाँ, और झुक गई नीचे, और इतने में फिर वो देख ही रहे थे ज्योतिन्द्र जी, बोले, माँ, साक्षात भगवान ही सामने आया है, पंढरपुर के जो पंढरीनाथ है तेरे सामने खड़े, जल्दी से हाथ पहना दे। तो इतने में उन्होंने देखा तो सामने वो झुककर
विठल भगवान खुद माँ जी के सामने झुक कर खड़े हैं और उन्होंने वो माला पहनाई। बहुत ही आनंद हो गया, आत्मानंद की अनुभूति वो लेने लगी। माँ बहुत खुश हो गए इसमें। वो जो सामने जो पुजारी, जिनको बड़वे बोलते हैं, बड़वा जो बोलते हैं, वो बोले, वो भी अचरज में हो गया, अचरज में पड़ गया, ये कैसे हो सकता है, ये मेरी आंखों की कहानी, मैंने सामने देखा है। वो फौरन नीचे उतर गया और बोले, आप दोनों में साक्षात भगवान के स्वरूप में ही हमारे पास आया हो, आप वही पंढरीनाथ के स्वरूप हो, मेरी से गलती हो गई, माफ करना। और वो दोनों माँ और जो लड़का है उनके चरण छुए उन्होंने, बोले अब भगवान से कम नहीं है। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया माँ को, उनको सदा खुश रहे, ऐसी ही सेवा भगवान की करते रहे, तेरा अच्छा हो जाएगा, ये आशीर्वाद देकर वापस आ गए। भगवान साईनाथ ने अपने माता की इस तरह इच्छा पूरी की। अपने गांव गए, अपने बांद्रा में, मुंबई में। अब जब उनको जाना हुआ उधर शिरडी में, बहुत खुश हो गए क्योंकि ये बाबा ने सब रचा हुआ खेल है, मेला जो दर्शन है वो बाबा ने करवाया है। वहां जैसी माँ गई शिरडी में, बाबा बोलने लगे, माँ तेरा दर्शन हो गया ना विठल भगवान, तेरा हाथ स्वीकार किया ना विठल भगवान ने। आंख से आंसू आने लगे माँ जी के। भगवान तूने मेरी इतनी इच्छा पूरी की, मुझे तो लगता है तू ही पंढरीनाथ है, तू ही सब कुछ करता है, तू ही सामने आकर पंढरपुर के मंदिर में, तू ही सामने आकर मेरे सामने मेरा हार की स्वीकृति तूने की है। धन्य धन्य है वो माता जी, और धन्य धन्य उनकी भक्ति की श्रेष्ठता। क्या कहती है लीलाएं, अंग पे रोमांच खड़े हो जाते, रोंगटे खड़े हो जाते। अरे ऐसा भी कभी हो सकता है? एक काले पाषाण में बनाई हुई जो मूर्ति, जो 28 युगों तक ऐसी खड़ी है, वहां विठल अपने पुंडलिक भक्ति के दौर में मर्यादा में उनको बंदित करके रखा है। वहां 28 युगों तक वो सामने आके छूटती है, तो माता हर स्वीकार करती है। आज इस पावन पर्व पर ये कथा मुझे याद आई। उनके जो पोते हैं वीरेंद्र तरखड़, वीरेंद्र ज्योतिन्द्र तरखड़, इन्होंने अपने किताब में ये इसका वर्णन करके रखा हुआ है। और कुछ लीलाएं चंद लीलाएं इस फैमिली की ही, एक 5-6 लीलाएं हम आगे हर हफ्ते सुनते जाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। इतनी सुंदर अनुभूति, मैं ज्योतिन्द्र तरखड़ जी का आभारी रहूंगा कि उन्होंने हम तक ये पहुंचाई, ये लीला। बाबा का सामर्थ्य, और हमारी तो ये मान्यता भाई, शिरडी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर। साई बाबा ही साक्षात भगवान है, साई साक्षात पंढरीनाथ है, और शिरडी हमारा पंढरपुर है कि नहीं? ओम श्री साईनाथाय नमः। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।